जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि बहादुरत पठाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। परम प्रिय पावन भूमि मिथिला के महामंत्री आज जैसा कि सर्वविदित है, राजकुमारी सीता के स्वयंवर को चलते हुए 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस के पावन अवसर पर हृदय में एक भावना ने जन्म लिया, पूज्य गुरुदेव का आवाहन करें, क्योंकि वह समय आ चुका है जब पूज्य गुरुदेव का भवफंदा छूटने का वक्त आ चुका है। अतएव हम चाहते हैं कि आज पूज्य का वंदन करें और तो ये कहना चाहते हैं, आज के शुभ अवसर पर गुरुदेव की याद आई। क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी आयोजन के प्रारंभ में यदि गुरु उपस्थित हो तो ये अत्यंत कल्याणकारी होता है, क्योंकि कहा गया है गुरु की महिमा अपरंपार है। श्री गुरु पदे नखमणि गण ज्योति, गुरु के चरणों के अग्रभाग में स्थित नाखून यदि उनका स्मरण कर लिया जाए तो सुमेरात दिव्य दृष्टि ये होती, दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव हो जाता है। यानी जो अंधकार होता है, अज्ञान का अंधकार होता है हृदय में, वो समाप्त हो जाता है। प्रातः काल का सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है। अतः हम चाहते हैं कि आप पूज्य गुरुदेव के समक्ष जाएं और उनका आवाहन करें। हाँ, ऐसा आभास हुआ हृदय में पूज्य का आवाहन हो चुका है, पूज्य का आगमन हो चुका है। आज हृदय में अभिलाषा है पूज्य का वंदन करें। बलदाऊ गुरु पद पदों में परागा, और सुरुचि सुबह से ये सरस अनुरागा। यूं ही हे देवता, गौरवी गुणज्ञ गुणवान गौतम पुत्र के श्री चरणों में हृस्रोमानंद संयमी शीरभ ध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो। देवता साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो, परंतु वाणी के द्वारा प्रणाम किए जाने पर संतोष नहीं हुआ। पूज्य का वंदन करें तो गुरुवर के पावन पदों मध्य, गुरुवर के पावन पदों मध्य शीरध्वज का अभिनंदन है। ये शीरध्वज का अभिनंदन है। सेवक पर कृपा करो स्वामी, तब कोटि कोटि वंदन है।
तृण पूर्ण हुआ नाम दयाल, इसका ही उर में कंगन है। नतमस्तक हो करके प्रभु कर रहा विनय निमिनंदन है। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। आपका महामंगल हो, अखंड कल्याण हो। कहे कहे राजन, बुलाने का कारण क्या है? देवता, आज जितने भी मंच मिथिला में बनाए गए सभी पर महिपाल सुशोभित हैं, परंतु देख रहा हूं सर्वोच्च स्थान जिनके लिए बनाया गया था वह तो अभी भी रिक्त है। अतः देवता, हम चाहते हैं कि प्रथम उन ऋषिवर जिनके बारे में सर्वविदित है, सारी मिथिला जानती है कि पूज्य ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, धर्म ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, विज्ञानी विश्वामित्र का शुभागमन इस मिथिला की पावन भूमि पर हो चुका है। वह अमराई में ठहरे हुए हैं। देवता, शुभ सदन में जाकर के उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना को पहुंचाना है नाथ। और हमने विचार किया कि आज यदि हम नहीं जा रहे तो मिथिला में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष उस देवता के चरणों में हमारी विनय पहुंचाएं, ऐसी हमारी अभिलाषा है। अतः देवता, प्रथम जाकर हमारी ओर से यह वंदना करना और अंत में उन चरण अब कमलों में प्रभु से याचना करना और कहना, नाथ कि ये जमा है राज, ये राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई है, परंतु बिना प्रभु आपके अब मन मेरे काली घटा घिर आई है। अस्तु देवता, सहित दोनों कुबरों के मुनि ब्रह्मज्ञानी को अकेले आमंत्रित नहीं करना है, वरन उनके साथ आए हुए 10,000 ऋषिगणों समेत दोनों सुंदर बालकों को भी आवाहन करना है देवता, और उन्हें अति शीघ्र इस रंगावली में उपस्थित करना है नाथ। राजन, कहें। तुम कहना चाहते हो कि हम महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाए और उनके साथ में 2 युगल राजकुमार हैं, उनको यहाँ आने के लिए कहें। अवश्य तो दयालु। राजन, हम इसी क्षण जाएंगे। आप उनके आने वाले मार्गों पर पुष्प आच्छादित करें, हम अभी जाते हैं। जो आगे देखिए, कौशिक मुनिपा तुरंत पठाए। राजा जनक जी ने अपने पुरोहित, राजा जनक के पुरोहित हैं सतानंद, अच्छे घर के ब्राह्मण हैं। अहिल्या जी का आपने नाम सुना होगा, गौतम ऋषि जी का, उन्हीं के पुत्र हैं महाराज सतानंद।